हेलो, नमस्कार। मैं गौरव भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ मैथ विद गौरव भारद्वाज पे। और जैसे कि आप जानते हैं कि आज जो दिन है वह लाइव टेस्ट विद डिस्कशन का दिन है, तो सारे लोग कॉपी पेन के साथ तैयार हो जाएं क्योंकि आज होने वाला है लाइव टेस्ट विद डिस्कशन। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं हर सवाल के लिए 20 सेकेंड का टाइम देता हूं, लेकिन आपको 20 सेकेंड कम लग रहा है तो हम ये चाहेंगे कि जिस सवाल में मिनिमम हम 20 सेकेंड फिक्स कर देते हैं, ठीक है दोस्त। तो हम 20 सेकेंड हम मिनिमम फिक्स करते हैं और जिस सवाल में हमको लगेगा कि ज़्यादा टाइम लगना है उस सवाल के लिए हम क्या करेंगे, ज़्यादा टाइम दे देंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो के लिंक को सारे ग्रुप तक पहुंचाइए। जिस ग्रुप में, जिस फेसबुक ग्रुप में, जिस टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, तो जल्दी से आप इस वीडियो के लिंक को पहुंचाइए और लाइक करिए और दबा के शेयर करिए दोस्त। जल्दी से कर दीजिए काम ताकि हमें भी मज़ा आए। और कॉपी पेन के साथ तैयार होना है और काफ़ी शानदार क्लास होने वाला है, ठीक है भाई। इतना कर दिए तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। कोशिश होगा मेरा कि 25 क्वेश्चन हो जाए पिछले टेस्ट 2 की तरह, लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो कोई दिक्कत नहीं, जितना क्वेश्चन होगा हम उतना ही करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उसको आप जल्दी से करो। और ये जो सवाल है दोस्त, ये 20 सेकेंड से भी कम टाइम का सवाल है। जैसे ही घंटी बजेगा आपका टाइम समाप्त हो जाएगा। तो जल्दी से लाइव चैट में जाइए और कमेंट करिए क्या होगा इस सवाल का आंसर। जल्दी से देखो, जल्दी से करिए सवाल का आंसर क्या होगा। सवाल आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है और इसके साथ ही आपका टाइम हो गया समाप्त। और अब देखिए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन दे रखा था 5। ये तो डायरेक्ट आप ऑप्शन से कर सकते थे क्वेश्चन को। देखो कैसे कर सकते थे, ऑप्शन से सवाल को आप इसको ऑप्शन से कर सकते थे मेरे दोस्त। देखो कैसे, ये क्वेश्चन दे रखा है 13 और रूट के पावर x, ये है। अब यहाँ पे समझो, आपके सामने जो ऑप्शन है वह 4 है, 8 है, 1 है और 2 है। ये ऑप्शन है या नहीं है बोलो। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर आप देखोगे तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, जिसका आप क्यूब रूट निकाल सकते हो, जिसका आप घनमूल निकाल सकते हो। तो आप बोलोगे सर 4 का तो पॉसिबल नहीं है, आप बोलोगे 2 का पॉसिबल नहीं है, तो उत्तर या तो 8 होगा या तो 1 होगा। तरीका से भी कर सकते हो, लेकिन आपको पेपर के दृष्टिकोण से इस सवाल को करना है क्योंकि आपको पेपर में टाइम बचाना है। तो या तो 8 होगा या तो 1 होगा। अब हम अगर 8 को रखते हैं, यानी आपसे पूछ रहा है x का मान क्या होगा, तो अगर हम x के जगह पे बाय ऑप्शन से 8 रखते हैं, हमने x बराबर अगर 8 रखा, तो आप बताओ अगर यहाँ पे आप 8 रखोगे, अगर आप यहाँ पे 8 रखोगे, अगर आप यहाँ पे 8 रखोगे, तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2 होता है। तो ये हो जाएगा 5 का पावर 2, ये हो जाएगा 12 का पावर 8, यहाँ भी है तो 12 क्यूब रूट है ना, ठीक है। तो ये 12 का पावर 2 और यहाँ पे जो आपका आ जाएगा वो आ जाएगा 13 का पावर 2। तो आप देखो यहाँ से आ गया 25, यहाँ से आ गया 144 और ये हो गया 169। दिस इज LHS बराबर RHS। इसका मतलब x बराबर कितना होगा, 8 होगा। जल्दी से कॉपी कर लो और या तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, एकदम क्लियर स्क्रीनशॉट ले लिए। अब स्क्रीनशॉट ले लिए तो अब अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और आप जल्दी से करिए इस सवाल को और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। क्लियर, जल्दी से करो। और YouTube के इतिहास में ये पहली बार है जब आपका लाइव टेस्ट विद डिस्कशन हो रहा है, और इस तरह से जो काफ़ी मज़ेदार वे में चल रहा है। बस आप अपना एनर्जी बनाए रखिए ताकि आपको काफ़ी बेहतर वे में हर चीज़ क्लियर हो पाए। बस आप एनर्जी बनाए रखना है ताकि हमको भी एनर्जी मिले। क्लियर दोस्त, तो एकदम लाइव चैट में कमेंट करना है, बताना है क्या होगा। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो सवाल को देख के डर गए होंगे, जो सवाल आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। 20 सेकेंड नहीं, 30 सेकेंड का टाइम देते हैं इस सवाल को। इस सवाल में बाकी का बेकार लिखा हुआ है, बस एक ही काम का चीज़ है और वो क्या है वो हम आपको बताएंगे। क्लियर। और ये आपका टाइम समाप्त, जैसे ही बेल बजेगा आपका टाइम समाप्त होता है, ठीक है। अब देखो क्या है, एकदम ध्यान से देखना, आपको एकदम 100% समझ में आएगा। देखो क्या बोल रहा है। देखो इस सवाल में जो बाकी का चीज़ लिखा है ना वो बेकार का लिखा हुआ है। लिखा हुआ है x² + y² = a², ठीक है, ये लिखा हुआ है।
उसके बाद लिखा हुआ है एक बिंदु x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर वृत्त तक खींची गई स्पर्श रेखा के स्पर्श को जोड़ने वाली जीवा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर। फिर बोल रहा है वृत्त को इस तरह स्पर्श करती है कि बोल रखा है कि b का पावर m बराबर a का पावर n और c का पावर कितना, c का पावर दिया हुआ p, c का पावर p है ना, हाँ c का पावर है p, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है इसमें से m n p जो है वह नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है। बोल रहा है m n p एक दूसरे के लिए अभाज्य हैं। तो आपसे पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, m प्लस n, ठीक है, प्लस p, और आपसे पूछ रहा है -3 का मान क्या होगा। देखो सवाल में बस इसको ध्यान देना है और आपको इस चीज़ का मान निकालने बोल रहा है उसको ध्यान देना, बाकी सब बेकार लिखा हुआ है सवाल में, उधर तो देखना ही नहीं है भाई। और ये सवाल आपके LDC के पेपर में इस बार के एग्ज़ाम में पूछा गया। जल्दी से आप सवाल किए और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, बस आप देखिए सवाल को कैसे करेंगे। हमने भी बताया कि कभी कभी आपके पेपर में आपके टाइम को बर्बाद करने के लिए बिना मतलब का डाटा दे रखा होता है। तो यहाँ पे आपको इसमें क्या देखना है, बस आप क्या कर दो, ये bm बराबर a टू दी पावर n इंटू सी टू दी पावर p को आप gm में लिख दो। किस में लिख दो, gm में। तो gm बराबर क्या होता है, gm बराबर जैसे abc, अगर ये gm में आपको लिखना हो या abc अगर gp में हो तो आप क्या जानते हो, तो होता है b स्क्वायर बराबर ac। बोलो अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये चीज़ आप पढ़े होंगे और ये डिस्कशन का क्लास है तो हम ये चीज़ यहाँ पे डायरेक्ट करा रहे हैं। तो यहाँ से आपका आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर AC, कोई दिक्कत नहीं। अब आप क्या करोगे, ध्यान समझो, अब आप क्या करोगे, बी स्क्वायर बराबर AC के साथ इस वाले को आप क्या कर देना, कंपेयर कर देना। ऐसा जब भी सवाल पूछे आप डायरेक्ट ABC को आप क्या ले लेना, एक GP में ले लेना, और क्या होता है बी स्क्वायर बराबर होता है AC। तो अब यहाँ से आप डायरेक्ट कंपेयर कर दो कि b का पावर, ठीक है, b का पावर m है, इसका मतलब m का मान क्या आ गया, 2 आ गया। अब देखो ये AC इस पे पावर कुछ नहीं, 1 है, तो इसका मतलब इस n का मान 1 आ गया, और ये c है, c का पावर भी कंपेयर करना है, तो c का मान कितना आ गया बोलो, यानी ये p का मान कितना आ गया, 1 आ गया। हमने क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। तो आप बताओ यहाँ से m का मान 2 निकल गया, n का मान आपने यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 है, बोलो, तो यहाँ से n का मान 1 निकल गया और p का मान 1 निकल गया। तो यहाँ से आप रख दो और सवाल के लिए इस तरह का जितना भी सवाल होगा, ये नहीं कि इसी सवाल के लिए हम बता रहे, इस टाइप का जितना भी सवाल होगा हर एक सवाल बनेगा, बस आप याद रखना बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, AC होता है, ठीक है। ये बात आप जानते भी हो, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ये सब में आप पढ़े होगे, ठीक है। तो m का मान 2 है, ठीक है, n का मान 1 है, p का मान 1 है, -3 है, तो 2 और 1 3 और 4, 4 में से 3 गया, उत्तर आपका कितना होगा, 1 होगा। 1 इज राइट आंसर। जिनका 1 आया हुआ है, काफ़ी शानदार, काफ़ी बेहतरीन आप पढ़ रहे हैं, बस आप इसी तरह पढ़िए। अगला सवाल ऑप्शन नंबर A में था। अगला सवाल जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, और ये एक ज्योमेट्री का सवाल है, लेकिन सवाल सबसे आसान है और ये हमेशा पूछा जाता है। देखो क्या है, मिटा दो दोस्त, क्लियर। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उसको आप करिए, और हमको लगता है इस सवाल के लिए 20 सेकेंड काफ़ी है, ठीक है, 20 सेकेंड काफ़ी है इस सवाल के लिए। जल्दी से करो और जल्दी से लाइव चैट में कमेंट करो क्या होगा, और लाइक भी करना है, जितने लोग नए जुड़ रहे हैं लाइक करते चलना है, ठीक है। देखो ये ट्रायंगल आपके सामने दिया हुआ है दोस्त, ABC एक ट्रायंगल है, क्या दिया हुआ है, ABC एक ट्रायंगल है। उसके बाद बोल रहा है एंगल B और एंगल C, ठीक है, एंगल B और एंगल C का समद्विभाजक, एंगल बाय सेक्टर, इसका और इसका समद्विभाजक, इसका एंगल बाय सेक्टर। बोल रहा है कि इसके अंदर इसको ऊपर काटता है, ठीक है। तो आपसे ये वाला कोण दे दिया है कि ये जो है वह 116 डिग्री है। सवाल दिख रहा है सबको, तो आपसे पूछ रहा है BOC क्या होगा, मतलब ये वाला कोण क्या होगा। देखो क्या होता है ये वाला कोण, ये होता है 90 प्लस एंगल A/2, बोल होता है कि नहीं होता है। एक होता है ये बाहर अगर होता, ये भी बता दे रहे हैं हम, ये अगर क्या होता बाहर बाह्य समद्विभाजक होता, ये इसका बाह्य समद्विभाजक होता, तो यहाँ जो कोण बनता है ये होता है 90 - A/2। अगर बाहर होगा तो
माइनस में a/2 और अगर अंदर होगा तो 90 के साथ प्लस में a/2। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? तो यहाँ से आप करोगे 90 प्लस a/2 यानी 116 का आधा, तो 90 प्लस कितना आ जाएगा 58। तो यहाँ से आप करोगे तो आपका आ जाएगा 8 और ये 148। दिस इज आंसर इज 148 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी में आपको नजर आ रहा है। ठीक है, जल्दी से कर लो, कुछ नहीं था सवाल में। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उसको करो। ये भी सवाल काफ़ी आसान है और पिछला डिस्कशन में ये सवाल आ रहा है। और हम आपको बता दें कि ये जो सवाल है वो लगभग इधर के जितना भी पेपर आ रहा है, इधर जितना भी एग्जाम हो चुका है, चाहे आप CGL का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप LDC का पेपर दे रहे हो, हर एक एग्जाम में ये सवाल आता है और आ रहा है। ठीक है, अगला सवाल जो आपको दिख रहा है जल्दी से करो। और ये 20 सेकेंड काफ़ी है इस सवाल के लिए और ये आपका टाइम समाप्त हो चुका है। और जो बताएं वो काफ़ी बेहतर है। जल्दी से आप बाद में भी आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हम जब बता रहे हैं उस वक्त भी आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, देखो क्या है, एकदम क्लियर है दोस्त। क्या है बोल रहे, अगर 10 अंक का संख्या है 7220, क्या है 10 अंक का संख्या, बने रहना है, एनर्जी बनाए रखना है। 7220 उसके बाद बोल रहा है x558 और y2। ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है 88 से विभाज्य है। किससे विभाज्य है? 88 से विभाज्य है। तो बोल रहा है दोस्त बताओ 5x प्लस 5y का मान क्या होगा। बोलो बात क्लियर। देखो मेरा जो फाउंडेशन क्लास है ना वो काफ़ी आराम से चलता है और आप ज्योमेट्री का क्लास आप देख रहे होंगे, आपको पता होगा कि मेरा जो पढ़ाने का स्पीड है वह कैसा है। तो हम आराम से एक एक बात को समझाते हैं, तो ज़्यादा टेंशन मत लेना है। फाउंडेशन के क्लास में आपको हर एक चीज़ आएगा और आपको यहाँ पे टेस्ट से क्या होता है कि अब थोड़ा सा जो आप पढ़े हुए हैं उसको आप यहाँ पे निखारने का ज़रूरत है। क्योंकि ऑनलाइन में आप बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़े होते हैं, तो आप थोड़ा सा आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। और पुराने स्टूडेंट भी इसमें जुड़ते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको बताना है, शेयर करना है, ताकि ज़्यादा जल्दी से इस सवाल का उत्तर आ चुका होगा। और यहाँ पे देखिए क्या होगा इस सवाल का आंसर। आपको पता है कि एक 10 अंक का संख्या है। क्या है भाई? ये 10 अंक का संख्या है। और ये जो 10 अंक का संख्या है ना वह 88 से डिविजिबल है, विभाजित है। तो आप क्या जानते हो, 88 से विभाजित होने के लिए 11 और 8 से कटना चाहिए। बोलो कटना चाहिए कि नहीं चाहिए? और 8 से कटने का नियम आपको क्या आता है? कोई संख्या 8 से तभी कटेगा जब उसका आखिरी 3 अंक 8 से कटे। तो आखिरी 3 अंक है 8y2। अब हम कैसे देखेंगे कि ये 8 से कट रहा? अगर 8 और 11 दोनों से कटेगा तो 88 से कटेगा। बोलो बात क्लियर। अब हम कैसे देखेंगे? तो हम क्या करते हैं, 8 लिखते हैं। अब हम यहाँ पे क्या देंगे कि ये 8 से कट जाएगा। तो हमको ये दिख रहा है कि सर अगर हम यहाँ पे 8 का 8 एक बार में और यहाँ पे हम 3 दे दें, ठीक है, तो 8 का 8 ये कट गया। हम यहाँ पे 3 दे दें तो 8 चौके 32। इसका मतलब 3 दे दें, y के जगह पे अगर आप 3 दोगे, y के जगह पे अगर आप 3 दोगे तो 8 चौके 32 होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब जो y का मान होगा वह कितना होगा? 3 होगा। आपने y का मान निकाल दिया, इसका मतलब ये आखिरी का 3 अंक 8 से कटेगा। कटेगा कि नहीं कटेगा? अब बताओ, हमने y के जगह पे 3 दे दिया तो ये 8 से कट जाएगा आखिरी अंक। अब आपको पता है 11 से भी कटना चाहिए। अब देखो 11 से कटने का नियम क्या है? अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर। अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ के एक। अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर क्या हो? या तो 11 हो, या तो 11 हो, या तो क्या हो भाई? बोलो दोस्त, या तो 0 हो। तो अल्टरनेट अंक निकालते हैं। 7 का अल्टरनेट 2, तो 7 प्लस 2। 2 का अल्टरनेट x, तो यहाँ पे x। फिर x का अल्टरनेट 5, तो यहाँ पे 5। फिर 5 का अल्टरनेट 3, तो यहाँ पे 3, क्योंकि y का मान 3 निकाल चुके हैं। अब इधर से देखो, इधर हो गया, यहाँ पे जोड़ लो, कितना आ गया? इसको मिटा दे दोस्त, इसको मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ पे जोड़ लो, तो यहाँ पे कितना आ गया? बोलो जल्दी से बोलो कितना आ गया? तो आ गया 7 2 9 9 5 14 3 17 17 प्लस x। अब इधर से निकालो अल्टरनेट, ठीक है, यहाँ से, इधर से, यहाँ से 2 का अल्टरनेट 0, तो 2 प्लस 0। 0 का अल्टरनेट 5, तो 0 प्लस
5, 5 का अल्टरनेट 8, तो ये 8। अब 8 का अल्टरनेट 2, ठीक है, 2 नहीं ना लिए थे, 2, तो यहाँ पे कितना है 8 2 10 5 15 2 17, तो 17। तो आपको पता है हमको 0 करना है। 11 से कटने के लिए क्या होता है, अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या तो क्या हो 11 हो। तो दोस्त 11 आने का तो कोई चांस नहीं है, लेकिन 0 आ सकता है। बोलो 0 कैसे आ सकता है, अगर हम x के जगह पे 0 रख दें तो 17 माइनस 17 0 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि x के जगह पे अगर हम 0 रखेंगे तो 17 प्लस 0 17 ही रह जाएगा। बोलो हाँ या ना, रह जाएगा। तो इस तरह से ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब x का मान क्या होगा, 0 होगा। और अगर ये x 0 होगा और y 3 होगा तो ये जो पूरा 10 अंक का संख्या होगा वो 88 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, 88 से कटेगा। तो आपने यहाँ से निकाल दिया, आपको ये पूछ रहा है। तो 5 गुना x 0 है, y आपका कितना निकाले, y 3 है, तो ये 0 हो गया, वापस दिया 15। दिस इज 15, 15 इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर जो है आप देख लो, मिला लो, ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। मिटा दे इसको, कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एकदम बने रहना है एनर्जी के साथ। और अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है जल्दी से करो। और ये डायरेक्ट अलजेब्रा का सवाल है, जिसको आप पुट करके भी बना सकते हो, जिसको आप तरीका से भी कर सकते हो। ध्यान से देखो, एकदम जल्दी से करना है। क्या होगा, देखो क्या है दोस्त मेरे, ठीक है। और ये आपका टाइम हमको लगता है 20 सेकेंड काफ़ी इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो जल्दी से करते चलो और लाइव चैट में कमेंट करना, हम पढ़ रहे हैं सारे के कमेंट को, और जल्दी से करना है दोस्त, एकदम क्लियर बताओ क्या होगा आंसर, ठीक है। बहुत अच्छा, बहुत शानदार। देखो क्या होगा आंसर, देखो टाइम आपका समाप्त हो चुका है। देखो क्या होगा आंसर, 2x + 7 का क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है। 2x + 8 होता क्या ना, अकेले में पढ़ाने में अजब टाइप का फीलिंग होता है, तो थोड़ा सा मज़ा भी लेते आते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह आप लोग बने रहिए मेरे साथ। बस यही तो माहौल है, इस लॉकडाउन का फ़ायदा पूरी तरह से उठाया जाए, और आपको इसी तरह बने रहना है मेरे साथ, और करना है हर दिन का क्लास 7:30 बजे तैयार होना है मेरे साथ, और 7:30 बजे कॉपी पेन के साथ रेडी रहिए। और क्योंकि 7:30 बजे आपका क्लास लाइव होता है, तो थोड़ा सा मज़ेदार वे में करते चलिए। देखो एकदम जल्दी से, जो भी बनाया बहुत अच्छा है। और क्या होगा इस सवाल का आंसर, आप फास्ट बोलो। देखो क्या करेंगे, कुछ है नहीं, आपको एक बात हम यहाँ पे बताते हैं, ध्यान से देखना। होता क्या है, एक बात यहाँ पे हम सिखाते हैं, यहाँ दिख रहा है ना सबको, क्लियर, यहाँ दिख रहा है। देखो एक बात होता ये है कि AQ + BQ + CQ = 3ABC होता है। और ये कब होता है, जब A + B + C = 0। एक और कंडीशन होता है इसका, जब A = B = C हो तो भी ये चीज़ होता है। हम आगे पढ़ाएंगे, जब हम अलजेब्रा आपको पढ़ाएंगे तो ये चीज़ हम आपको सिद्ध करके बताएंगे कि आखिर ऐसा ही क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है कि हम हर चीज़ को बताते हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो AQ + BQ + CQ = 3ABC तभी होगा जब A + B + C = क्या हो, बोलो 0 हो, बोलना है, मतलब माहौल क्रिएट करिए, बोलना है। अब देखो यहाँ पे दोस्त, एकदम क्लियर से देखो, आपको 100% समझ में आएगा। आप बताओ, इसको आप A मान लो, इसको, इस वाले को आप B मान लो, इस वाले को आप C मान लो। देखो तो ये A है, ये B है, ये C है, तो सेम यहाँ भी A है, यहाँ भी देखो तो इसको B माने, ये B है, और ये क्या है, C है। मतलब आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि सर ये AQ और ये वाला हो गया BQ और ये वाला हो गया CQ और ये हो गया 3ABC। बोलो हुआ कि नहीं हुआ भाई, मेरे दोस्त, मेरे भाई, बोलो हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो ये कब होता है, अभी बताएं, ये तब होता है जब A + B = क्या हो, 0 हो। डिस्कशन क्लास है, एकदम बने रहिएगा शानदार वे में, ये 0 हो। अब देखो ये 0 हो तब ये होता है, इसका मतलब ये 2x + 7, 2x + 8, 2x + 3 ये सब 0 के बराबर होगा। तो क्या हमसे क्या पूछ रहा है सवाल में, हमसे पूछ रहा है x का मान क्या होगा, वही ना पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है दोस्त कि x का मान क्या होगा। एकदम क्लियर है, ये 0 के बराबर होगा, A + B + C। तो A क्या है, 2x + 7, B क्या है, 2x + 8, और C क्या है, 2x + 3 बराबर बोलो कितना, 0। ठीक है दोस्त, अब देखो यहाँ पे 2x 2x 4x 2x 6x। अब यहाँ देखो,
यहाँ पे करोगे तो ये उधर लेके चल जाओ, 7 और 8 कितना हो गया 15, 15 और 3 कितना हो गया 18, 18 उधर गया तो -18, यहाँ से काटोगे 3 बार में तो x बराबर आ गया -3। और यही सवाल का आंसर होगा, x का मान -3 होगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 3 यानी सी में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला सवाल देखिए जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है और काफ़ी बेहतरीन सवाल है जिसको आप जल्दी से कर सकते हो, बहुत ही आसान सवाल है जो आप बना सकते हो और सारे को प्रैक्टिस करना है, सारे को लगना है। देखिए 5 दिन तो आपका क्लास होता ही है, 5 दिन तो आपका क्लास होता है और 1 दिन आप डिस्कशन के लिए रखिए ताकि एक माहौल बना रहे, आपका पूरा चैप्टर हर चैप्टर का रिवीजन हो जाए इससे, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हर चैप्टर से सवाल होता है, पूरे अर्थमेटिक और एडवांस दोनों से मिला के सवाल होता है। तो इससे आपके लिए बेनिफिट होगा, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, इसलिए अकबकाना नहीं है और इसमें बने रहना है और भी लोगों को बताना है कि इस पे आके क्वेश्चन बनाए, ठीक है। अब ये आपके पास जो सवाल है वो आपको दिख रहा है और ये आपके लिए 30 सेकेंड का टाइम है इस सवाल के लिए, जल्दी से करिए, सारे लोग करिए, जल्दी से करिए फास्ट। क्या होगा इस सवाल का आंसर, लाइव चैट में कमेंट करिए। कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरह का समस्या हो, हमको बोलिए, हम आपके लिए तैयार हैं दोस्त। बस पढ़िए मन से, क्योंकि यही वक्त है, यही समय है, क्योंकि भाई आपको भी पता है कि धीरे धीरे ये मामला बढ़ते जा रहा है और आपको भी पता है कि अभी क्लास वगैरह खुलने में बहुत वक्त लगने वाला है। तो थोड़ा सा इस वक्त का फ़ायदा उठाया जाए और यही समय है जिस पे आप इस वक्त का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। एकदम और रूम पे बैठ के एकदम ये नहीं कि एकदम ये हो जाइए, सुस्त हो जाइए, थोड़ा सा तो एक्टिव रहिए, कॉपी पेन के साथ बनाइए, ठीक है। और ये टाइम आपका समाप्त हो चुका है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है त्रिभुज ABC में, सवाल को देखते जाना, पढ़ रहे हैं। बोल रहा है किस त्रिभुज ABC में BC की लंबाई AB की लंबाई से 2 सेंटीमीटर कम है, सही है। AC की लंबाई AB की लंबाई से 10 सेंटीमीटर अधिक है। बोल रहा परिमिति 32 सेंटीमीटर है। बोल रहा त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी, ऑप्शन है 8, 4, 6, 10। क्या होगा देखो जल्दी से हम करते हैं यहाँ पे। बोल रहा त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में बोल रहा है AB की लंबाई, बोल रहा है BC की लंबाई AB के दुगना से 2 कम है। तो मान लो कि AB की लंबाई x, तो BC की जो लंबाई होगी वह 2x में से 2 कम होगा। 2 कम बोल रहा है ना, दुगने से 2 कम है। BC की लंबाई AB की लंबाई के दुगने से 2 कम है, मतलब AB अगर x है तो BC उसका हो गया 2x - 2। अब देखो फिर आगे क्या बोला, AC की लंबाई AB से 10 सेंटीमीटर अधिक है। मतलब जो AC की लंबाई है वह AB से 10 अधिक है, मतलब ये अगर x है तो AC जो है वह उससे 10 अधिक है। ये सवाल में बोल रहा है मेरे भाई। अब देखो, अब आपको पता है एक ट्रायंगल बना लो ऐसे, ताकि आपको अच्छा से समझ में आ पाए, ठीक है, क्योंकि आपको समझाना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे, अब यहाँ से करोगे, ये x है, ये 2x - 2 है और ये x + 10 है। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर। और इसमें बोल रहा है कि इस त्रिभुज की जो पेरीमीटर है वह 32 है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो मतलब तीनों भुजाओं का योग जो है वह 32 दिया हुआ है। तो आपसे बोल रहा है सबसे छोटी भुजा की लंबाई निकाल लेते, पहले x का मान निकालोगे तो छोटी भुजा का मान तो यूं ही आ जाएगा दोस्त मेरे। देखो यहाँ पे x सबको जोड़ो, तीनों भुजाओं का योग परिमिति के बराबर होगा, यहीं पे जोड़ लेते हैं। x 2x 3x और x कितना हो गया 4x, और यहाँ जोड़ो -2 और +10, तो क्या हो जाएगा प्लस का 8 और बराबर 32। कोई दिक्कत नहीं मेरे। अब देखो यहाँ पे जोड़ोगे ना तो x 4x हो जाएगा और -2 +10 तो प्लस का 8, तो 4x बराबर 32 - 8 तो कितना हो गया 24। तो इसका मतलब x का मान आ गया कितना 6। तो x आपका आ गया 6। जैसे ही दिख रहा ना सबको, x का मान जैसे ही 6 आया, आपसे पूछा कि छोटी भुजा बताओ तो ये 6 होगा। इसके बाद की भुजा क्या होगा, 6 × 2 12, 12 में से 2 करोगे जाएगा 10 और यहाँ पे 6 + 10 यानी 16। तो छोटा भुजा कौन होगा 6 होगा, बड़ा भुजा बोलेगा तो कौन होगा 16 होगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर। ऐसे ही सवाल में छोटा भुजा बोला, सही है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है सबको। और एकदम कमेंट करके बोलना है एस या नो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, एकदम क्लियर। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है जल्दी से करो और इस सवाल के लिए आपको मिलता है 20 सेकेंड। जल्दी से करिए भाई, 20 सेकेंड जल्दी से करो।
जल्दी से करते चलो और इसको आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो ही आपके लिए बेस्ट होगा स्क्रीनशॉट लेना। क्लियर मेरे भाई? देखो भाई एकदम शानदार वे में देखना है। देखो बोल रहा है किसी संख्या में 30% की वृद्धि होगी, फिर 30% और ये इसी के साथ आपका टाइम हो चुका है समाप्त। ठीक है, देखो बोल रहा है किसी संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 30% की कमी हुई, फिर दोबारा 30% की कमी हुई। बोल रहा है संख्या में कितने प्रतिशत शुद्ध वृद्धि या कमी हुई, निकटतम पूर्णांक तक सही है। अब आपको सवाल दिख रहा होगा, आप साथ साथ पढ़ते चलिएगा। बोल रहा पहले क्या हुआ कि किसी संख्या में 30% का वृद्धि हुआ, उसके बाद फिर 30% का कमी हुआ, फिर दोबारा से 30% का कमी हुआ। तो बोल रहा संख्या में कितने प्रतिशत शुद्ध वृद्धि या कमी हुई, इसको बताना है, निकटतम पूर्णांक तक सही होगा। मतलब इसको निकटतम पूर्णांक तक बताना है, अप्रॉक्स में बताना है। देखो क्या होगा, ऑप्शन है 36% की कमी, 40% की वृद्धि, 36% की वृद्धि और 40% की कमी। देखो यहाँ पे दोस्त मेरे, देखो क्या करोगे, एकदम जो मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे और हम डायरेक्ट यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। देखो यहाँ पे हमने परसेंटेज भी पढ़ा रखा है, अगर आप नहीं जानते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको परसेंटेज का भी वीडियो मिलेगा। भले हम इसको 1 साल पहले पढ़ाए हैं, हम इसमें भी आपको लाइव पढ़ा देंगे परसेंटेज, बस आप ध्यान देना। अब देखो सवाल क्या है, पहले क्या हुआ, 30% की वृद्धि, फ्रैक्शन से करेंगे दोस्त। किससे बनाओगे आप, फ्रैक्शन से। तो 30% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो 30% वृद्धि हुआ। ठीक है दोस्त, बढ़ रहा है, ठीक है, 30% वृद्धि, तो 3/10 बनेगा, 30/100 3/10 बनेगा। फिर 30% का कमी हुआ 30% का कमी डिक्रीज हुआ, तो ये भी 3 ये बढ़ रहा है 10। 30% वृद्धि का मतलब 10 में से 3 बढ़ा, वही ना होता है। 30% वृद्धि का मतलब 10 में से कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। 30% कमी का मतलब 3/10 इसका फ्रैक्शन होगा, 10 में से 3 कमा। फिर दोबारा से कमी हुआ 30% का, तो फिर से 30% का कमी का मतलब कमी माइनस का साइन कमी को, तो इसका मतलब यही हुआ कि 3/10 यानी 10 में से 3 का कमी हुआ। अब देखो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, देखो सक्सेसिव भी लगा सकते हो इस सवाल में, सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हो, और हम डायरेक्ट अप्रोच लेंगे। मतलब 10 में से 3 बढ़ा तो 13 हो गया, बोलो बात क्लियर। 10 में से 3 घटा तो 7 हो गया। फिर क्या हुआ, दोबारा से 30% का कमी हुआ, मतलब 10 में से पुनः 3 घटा, तो 10 में से 3 घटा तो 7 हो गया। हमने बताया था पिछला डिस्कशन में, याद करो। ऐसे ऐसे गुना होता है, ऐसे ऐसे काट सकते हो, लेकिन ऐसे ऐसे मत काट देना, ऐसे ऐसे गुना होता है। तो गुना करो 10 10 10 10 1000, यहाँ गुना करो 13 सत्ते 91, 91 सत्ते तो 7 और ये 91 सत्ते ना, हाँ तो 637। तो बताओ 1000 का चीज़, अब ये देखो 1000 का चीज़ अब कितना में, देखो एकदम क्लियर दिख रहा है कि क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। बोलो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है मेरे भाई। तो ये 1000 का चीज़ 637 में है, बोलो कितना का कमी हुआ, बोलो कितना का कमी हुआ। तो आप बोलोगे सर इधर 3 यानी 40 और 60 तो हो गया कितना, 40 60 और 300 यानी 663 का कमी, 363 का कमी हो गया। कितना का कमी हुआ, 363 का। तो यही पूछ रहा है 363 का कमी हुआ कितना से, तो आप बोलोगे 1000 से। कितना से कमी हुआ, 1000 से। तो 1000 से, और प्रतिशत में लाना है तो गुना 100, तो ये 0 से 0 कट गया, तो यहाँ से आ गया 36.3%, क्योंकि इतना का कमी हुआ कितना से, 1000 से, तो 36.3%। इसका मतलब इसको आप अप्रॉक्स में लिखोगे तो आएगा 36%, क्योंकि आपसे पूछ रहा है निकटतम, तो 36% का कमी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। मिला लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए सारे लोग। और अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है उसको आप करिए जल्दी से, क्या होगा इस सवाल का आंसर। ठीक है, ये एकदम 3 या 4 सेकेंड का सवाल है दोस्त, टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है, लेकिन 3 या 4 सेकेंड का सवाल है। देखो मेरे भाई 3 या 4 सेकेंड से ज़्यादा का सवाल नहीं है। देखो एकदम, और ये टाइम आपका समाप्त हो चुका है। देखो क्या बोल रहा है, 2 ट्रेनों की गति का अनुपात, 2 ट्रेन का गति का रेशियो दिया हुआ है 5:7। क्या दिया हुआ, बोलो 5:7 दिया हुआ। बोल रहा अगर पहली ट्रेन
3 घंटे में 300 किलोमीटर। जिनको फास्ट लग रहा है आप बाद में भी देख सकते हैं, स्लो करके भी आप देख सकते हैं, इसलिए आपको अब बकाना नहीं है। डिस्कशन का क्लास है तो थोड़ा सा तो फास्ट होगा एज कंपेयर टू फाउंडेशन क्लास। दोस्त समझते हो कि नहीं समझते हो मेरी बात को? तो ये चीज़ क्लियर है। अब देखो बोल रहा है 2 ट्रेन की गति का अनुपात 5:7 है। बोल रहा है अगर पहली ट्रेन 3 घंटा में 300 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी ट्रेन की गति क्या होगा? भाई पहली ट्रेन का तो स्पीड यूं आ गया, फर्स्ट ट्रेन का स्पीड, फर्स्ट ट्रेन का चाल, स्पीड आनी चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आपको पता है कि क्या दिया हुआ, पहली ट्रेन 300 किलोमीटर की दूरी, 300 किलोमीटर की दूरी 3 घंटा में, तो इसका मतलब इसका स्पीड आ गया 100 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं। और यही तो पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन का स्पीड दे रखा है रेशियो में। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर? इसका मतलब ये फर्स्ट ट्रेन की चाल 100, इसका मतलब इस 5 का वैल्यू 100 है, तो इस कितना गुना हो रहा है? 20 गुना। 5 बराबर 100 तो 1 बराबर 100 बटा 5 20, या डायरेक्ट करो 20 गुना, तो ये भी 20 गुना होगा ना। 5 में से 20 से गुना करोगे तभी ना 100 होगा, तो ये भी 20 गुना होगा, तो 140 किलोमीटर पर आवर। यही पूछ रहा है कि दूसरी ट्रेन की चाल क्या होगी, तो दिस इज आंसर इज 140 किलोमीटर पर आवर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिखेगा और ये टाइम एंड वर्क का काफ़ी सिंपल सवाल है, मिटा दे भाई। और इसको आप आराम से बना सकते हो, इसको आप एकदम क्लियर कट बना सकते हो और काफ़ी कम टाइम में आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। देखो जल्दी से, देखो जल्दी से करो, 20 सेकेंड टाइम है आपके पास, और जैसे ही घंटी बजेगा टाइम समाप्त। क्लियर क्लियर, जल्दी से लाइव चैट में कमेंट करिए क्या होगा आंसर, जल्दी से कमेंट करो क्या होगा आंसर, और एनर्जी के साथ एकदम बने रहना है। क्लियर दोस्त? और इसके साथ आपका टाइम होता है समाप्त। अब देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है ABC क्रमशः 4, 20 और 60 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। देखो सवाल हम पढ़ते जा रहे हैं, आप भी पढ़ते चलो। बोल रहा है एक साथ मिलकर काम करते हुए वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। जब वो एक साथ मिलके काम को करेगा तो उस काम को वह कितना दिन में पूरा करेगा, यही आपसे पूछ रखा है। देखो क्या है, तो A कितना दिन में करता है, तो A करता है 4 दिन में, B कितना दिन में करता है, तो B करता है 20 दिन में, और C कितना दिन में करता है, तो C करता है मेरे भाई 60 दिन में। तो टोटल काम क्या होता है आपको पता है। टोटल काम निकालने के लिए आप पढ़े होंगे कि हम तीनों का एलसीएम लेते हैं, क्योंकि ऐसा नंबर लेते हैं जो इससे भी कटे, इससे भी कटे और इससे भी कटे, और वह नंबर होता है तीनों का एलसीएम। तो बोलो 4, 20, 60 का एलसीएम क्या होगा मेरे भाई, तो 4, 20, 60 का एलसीएम 60 ही होगा कि नहीं होगा। अगर ये 60 काम 4 दिन में कर रहा होगा तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 15 काम। अगर ये 60 काम 20 दिन में कर रहा होगा, 20 दिन में कर रहा होगा, एक दिन में कितना काम कर रहा होगा, 3 काम। भाई एक दिन में 3 काम, तभी तो 20 दिन में 20 या 60 काम करेगा। उसी तरह अगर ये 60 काम 60 दिन में कर रहा होगा तो एक दिन में 1 काम कर रहा होगा। अब बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि तीनों मिलके 60 काम को कितना दिन में करेगा। तो 60 काम है, अब तीनों मिलके करेगा तो एक दिन में कितना काम, ये एक दिन का काम आया, तो 15 और 3 18 और 1 19, तो 60 काम को करने में 15, 3 18 और 1 19, ये तीनों मिलके एक दिन में कर रहा है 19 काम। तो 60 काम को करने में 60 बटा 19 पूर्णांक में लाओगे तो 19 3 57 और यहाँ से 3, यानी 3 पूर्णांक 3 बटा 19। दिस इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर मिला लो जो भी है, और जो ये आंसर किए उनका सही ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्त मेरे, उसको करो। और ये रेशियो का सवाल है और काफ़ी सिंपल सवाल है, इसको हम 1 सेकेंड में करेंगे, लेकिन आपके लिए टाइम मिलता है 20 सेकेंड। करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, इन्हीं के बीच में हम भूल जाते हैं। देखो करो जल्दी से, क्या होगा, क्या होगा मेरे भाई, करो जल्दी से। देखो 2 संख्या और ये आपका टाइम हो चुका है समाप्त। देखो क्या दिया हुआ है, 2 संख्या का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ रेशियो, 7:5 दिया हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है उनमें से प्रत्येक को 40 की कमी करने पर अनुपात हो जाता है 27:17।
प्रत्येक में, मतलब पहला में भी 40 का कमी हो रहा है और दूसरा में भी क्या हो रहा है, 40 का कमी हो रहा है, तब रेशियो हो जा रहा है 27:17। मतलब दोनों में 40-40 का कमी हो रहा है तो 27:17 हो जा रहा है। मतलब इसमें भी 40 कम रहा है, इसमें भी 40 कम रहा है, तब 27:17 हो रहा है। बोलो हाँ या ना, हो रहा है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अंतर समान होना चाहिए, क्योंकि दोनों में 40-40 का कमी हो रहा है। तो इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, लेकिन हम उस मेथड को यूज करेंगे जो इस सवाल के लिए आसान होगा। हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हैं इस सवाल को, ठीक है। हम आगे पढ़ाएंगे आपको क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, आप देखिएगा। लेकिन अभी हम देखिए इस सवाल को करते हैं रेशियो वाले मेथड से। देखो हम क्या करते हैं, ये अंतर और ये अंतर को, ये केवल इसी सवाल के लिए नहीं है, किसी में भी आप इस चीज़ को लगा सकते हैं। ये वाले अंतर और ये वाले अंतर को सेम करने के लिए हम करते क्या है, नीचे के अनुपात के अंतर से ऊपर गुना और ऊपर के अनुपात के अंतर से नीचे गुना। ये क्यों करते हैं, इस वाला अंतर और ये वाला अंतर, इसके बीच के अंतर को सेम करने के लिए। तो बताओ नीचे के अनुपात का अंतर कितना का, 27 और 17 के बीच 10 का अंतर है, तो ऊपर गुना कर देंगे 10 से, ठीक है। ऊपर का अनुपात का अंतर कितना का, 2 का, तो नीचे गुना कर देंगे 2 से, क्योंकि 7 और 5 के बीच 2 का अंतर दिख रहा है, हाँ या ना। तो ये कितना हो गया, ये देखो, ये 10 से गुना करोगे तो ये 70 हो जाएगा, ठीक है। और ये इसमें गुना करोगे तो ये 50 हो जाएगा। अब ये जो गोल करें उसको ध्यान देना। अब इसमें 2 से गुना करोगे, इसमें भी 2 से और इसमें भी 2 से गुना होगा ना, तो ये हो जाएगा 27 दूना 54 और ये हो जाएगा 34। तो बताओ अंतर कितना का आया। देखो यहाँ दोनों के बीच अंतर आप समान, जो गोल किए उस पर आप ध्यान दीजिएगा। किस पे ध्यान दीजिएगा, जो गोल किए हैं। तो बताओ यहाँ पे अंतर कितना का भाई, तो 70 और 54 के बीच 16 का अंतर। देखो तो 70 से आपका 54 हो गया तो 16 यूनिट घट गया। यहाँ भी देखो तो कितना घट गया, यहाँ भी, तो यहाँ भी 16 यूनिट घट गया। 50 से 34 हो गया, 16 यूनिट घट गया। तो दोनों जगह अंतर समान हो गया, दोनों में 16 यूनिट घट रहा है। और सवाल में बोला है कि दोनों में कितनी की कमी हो रही है, 40 की कमी हो रही है, तब जाके ये रेशियो आ रहा है। तो इसका मतलब 16 का वैल्यू 40, तो 1 का वैल्यू 40/16। तो अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों संख्या के बीच अंतर बताओ क्या होगा। वही ना पूछ रहा है कि संख्याओं के बीच का अंतर बताओ। तो अब ये देखना, जो हम गोलियाएं हैं, ध्यान से सुनना, जो हम गोलियाएं हैं ना उसको देखिएगा। तो बताओ 70 और 50 के बीच कितना का अंतर, 20 यूनिट का अंतर। तो ये 20 यूनिट का मान यहाँ से आप निकालोगे तो दिस इज आंसर इज 40/16 गुना 20। तो यहाँ से काट दो, 8 दूना 16, 8 बचे 5 दहे, इसका मतलब 50। ये अंतर होगा 50 का। जल्दी से कॉपी कर लीजिए आप, 50 का अंतर ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है। क्लियर मेरे भाई, मेरे दोस्त। अगला सवाल, स्क्रीनशॉट ले लो, सारे लोग ले लिए। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पे नज़र आ रहा है उसको आप जल्दी से करिए और बताइए कि क्या होगा आंसर। और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। बोलो जल्दी से, बोलना है भाई मेरे दोस्त। और टाइम, हाँ सही है, एकदम सही चल रहा है। देखो ये है प्रॉफिट लॉस का सवाल, हो गया, करो जल्दी से, 20 सेकेंड टाइम है, जल्दी से करो, फास्ट करो। क्या होगा, और जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं कृपया उनसे रिक्वेस्ट होगा कि आप लाइक ज़रूर करें और लोगों को बताएं दोस्त मेरे, ठीक है। आप लोग इतना तो कोऑपरेट करिए ताकि हर लोग तक ये चीज़ पहुँचे और हमें भी अच्छा लगे दोस्त। इतना मेहनत हो रहा है तो थोड़ा सा तो आप इस बात का, इस लॉकडाउन में अगर हम नेट का व्यवस्था करके आप लोग के लिए इतना कुछ कर पा रहे हैं तो वो मेरा जुनून है आप लोगों के प्रति। तो आप कम से कम इतना काम कर दे दोस्त मेरे, ठीक है। देखो यहाँ पे बात क्लियर, देखो इस सवाल को, टाइम खत्म हो चुका है। देखो यहाँ पे बोल रखा है कि एक आदमी 2 वस्तु खरीदा जिसमें से प्रत्येक की कीमत 4158 थी। मतलब प्रत्येक का जो सीपी था वह सेम था, प्रत्येक को 4158 में खरीदा, मतलब प्रत्येक का सीपी क्या था, सेम था। उसके बाद क्या बोला, उसने एक वस्तु को 15% हानि पर बेची। तो बोल रहा दूसरी वस्तु को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए ताकि उसको कोई लाभ या हानि, मतलब ताकि उसको कोई लाभ या हानि प्रतिशत अर्जित ना हो, मतलब नो प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो दोनों का सीपी सेम है, सवाल से तो पता चल गया पढ़ के। यहाँ पढ़ो सवाल को अच्छा से, देखो दोनों का सीपी सेम है। तो अब आपको पता है एक वस्तु, 2 वस्तु है, ये एक वस्तु और यहाँ पे लिखते हैं 2 वस्तु।
यहाँ लिखते हैं सीपी और यहाँ लिखते हैं एसपी। तो बोल रहा पहला वस्तु को क्या किया, पहला वस्तु को 15% हानि पर बेचा दोस्त मेरे। तो हानि हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है, लाभ भी हमेशा किस पे होता है, सीपी पे। तो 15% का बताओ फ्रैक्शन क्या बनेगा, 15/100 करोगे तो 3/20 बनेगा। बोलो फ्रैक्शन मेथड का हम यूज कर रहे हैं। तो हाँ, लाभ हानि हमेशा किस पे होता है, सीपी पे होता है। इसका मतलब जो प्रॉफिट लॉस का क्लास नहीं किए हुए हैं, इसमें भी हमने प्रॉफिट लॉस का वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको प्रॉफिट लॉस का पूरा तो पार्ट नहीं है लेकिन आपके काम भर का पार्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्त, भले हम स्टार्ट जब किए थे तब का वीडियो था तो थोड़ा सा क्वालिटी इशू हो सकता है, तो आप ईयरफोन वगैरह लगा के देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 15% का फ्रैक्शन बनेगा 3/20। तो 15% हानि पे बेच रहा है पहला को, और हानि सीपी पे होता है। इसका मतलब 20 सीपी होगा और 3 का हानि हो रहा होगा। तो 20 में खरीदा होगा, और अगर 3 का हानि होगा, 20 में से 3 का हानि होगा तो 17 में बेच रहा होगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर। और बोल रहा है दोनों का सीपी सेम है, दोनों को 4158 में खरीद रहा है। तो दोनों का सीपी सेम है, तो इसका मतलब इसको भी खरीदा होगा 20 यूनिट में। और एक और बात बोला, क्या बोला कि उसको इन सारे पे, दोनों वस्तु पे ना तो प्रॉफिट हो रहा है ना तो लॉस हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों का जितना में खरीदा होगा उतना में बेच दिया होगा। बताओ तो ये खरीदा कितना में, दोनों को 20-20 40 यूनिट में खरीदा। तो बताओ नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा, जितना में खरीदेगा उतना में बेचेगा, तभी तो ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। तो इसका मतलब 40 यूनिट में खरीदा होगा तो 40 यूनिट में बेच दिया होगा दोनों को। ये सीपी है और नीचे वाला एसपी। बोलो बात क्लियर। तो आप बताओ, इसको 17 है और आपको पता है ये 40 में बेचा होगा, तो 17 में हम क्या जोड़ेंगे कि ये 40 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के 40 आ रहा होगा। तो इसका मतलब मेरे भाई ये जो होगा वह 23 होगा, तभी तो 23 और 17 40 हो जाएगा। इसका मतलब इस वाले वस्तु को, जो दूसरा वाला वस्तु है, वह 20 में खरीदा होगा और 23 में बेचा होगा। ठीक है, तभी तो इसको ना तो प्रॉफिट होगा ना तो लॉस होगा। वही पूछ रहा है कि बताओ दूसरे वस्तु को, बोल रहा है सवाल में कि दूसरी वस्तु को कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा। ठीक है भाई, तो बताओ 20 के चीज को 23 में बेचा होगा। आप बोलोगे सर 23 कैसे, अभी हम समझाएं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो समझो। 20-20 40 यूनिट में खरीदा तो ना तो लाभ हो रहा ना तो हानि हो रहा है सौदा पे, पूरे सौदा पे। तो 40 में खरीदा होगा तो 40 में बेचा होगा मेरे भाई, बोलो हाँ या ना, बेचा होगा। तो इसका मतलब अगर ये 40 में बेचा होगा तो ये 17 है, तो हम इसमें क्या जोड़ें, दूसरा वस्तु को ये कितना दाम में बेचा होगा, ये 40 हो जाएगा 23, तभी तो 17 + 23 40 हो रहा होगा। ठीक है, तो वही पूछ रहा है कि दूसरा वस्तु को उसे कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा। तो 20 में का चीज़ 23 में बेच रहा है, 3 का लाभ हो रहा है। तो 3 का लाभ हो रहा है किस पे, 20 पे, प्रतिशत में लाना है तो गुना 100। 3 का लाभ हो रहा है किस पे, 20 पे, तो प्रतिशत में लाना है तो गुना 100, 20 पैसे, तो कितना 15% लाभ, यानी दूसरा वस्तु को वह 15% लाभ पर बेचा। दिस इज राइट आंसर। कॉपी कर लो जल्दी से, दिस इज राइट आंसर। कॉपी करो जल्दी से, जल्दी से कॉपी कर लो मेरे भाई। अगला सवाल जो आपके सामने ट्रिगो का सवाल है और जिसमें आपका अलजेब्रा फिक्स किया गया है। आइए देखते हैं इस सवाल को। ट्रिगो में अलजेब्रा को डाला गया है। ठीक है, मिटा दे इसको, देखो एकदम जल्दी से। ट्रिगो में अलजेब्रा को फिक्स किया गया है, एकदम आसान है। और ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, बनाइए। आपके पास टाइम है 20 सेकेंड का। बोलो आंसर क्या होगा, करो जल्दी से, और टाइम हो चुका है। ठीक है, जल्दी से करो, जल्दी से करो। और ये आपका टाइम हो चुका है समाप्त। अब देखिए बोर्ड पे कि कैसे करेंगे इस सवाल को। देखो, सेक 4x और tan थीटा, सेक थीटा बराबर 4x लिखा हुआ है और tan थीटा बराबर क्या लिखा हुआ है मेरे भाई, 4/x। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। आपसे बोल रहा है x0 = 0। सही है मेरे दोस्त। आपसे पूछ रहा है 8x² - 1/x² का मान क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने 1/8, 1/2, 1/16 और 1/4। ध्यान से देखो, काफ़ी इजी वे में इस सवाल को हम सेकेंडों में करेंगे मेरे दोस्त।
देखो आपको पता है एक आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी जब हम आपको ट्री को पढ़ाएंगे तो ये चीज़ हम आपको सिद्ध करके बताएंगे कि आइडेंटिटी क्या होता है। देखो यहाँ पे होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर मेरे भाई 1 होता है। क्यों होता है ये हम आपको बताएंगे जब आप मेरे साथ पढ़ोगे क्या, ट्रिगो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे त्रिकोणमिति, अब आप बताओ सेक थीटा कितना दिया हुआ है सवाल में 4x, तो 4x का स्क्वायर करो। यहाँ देखो टेन थीटा कितना दिया हुआ है 4x, तो 4x का स्क्वायर करो और बराबर यहाँ से क्या करोगे 1 करोगे। अब यहाँ से देखो ये हो गया 16x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, ये भी 4 का स्क्वायर 16/x स्क्वायर बराबर 1। हमने 16 को कॉमन ले लिया तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, हमने 16 को बाहर कॉमन निकाल लिया तो अंदर में x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बचेगा बराबर 1। हमको 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर चाहिए। ध्यान से देखो इस चीज़ को, हमको क्या चाहिए 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर चाहिए। तो आप बताओ अगर आप इस वाले चीज़ को 8 करना चाहते हो तो इसका मतलब हमको इसमें 2 से भाग करना पड़ेगा। जब आप इधर भी 2 से भाग करोगे तो आपको इधर भी 2 से भाग करना पड़ेगा। जब आप एक तरफ 2 से भाग दोगे तो इधर भी तो 2 से भाग दोगे, तभी तो इसके मान इक्वल हो पाएगा। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा ये 8, क्योंकि हमको ये चीज़ करना था, हमको दिख गया कि 2 से भाग देंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास आ गया 8 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 1/2 और यही सवाल का क्या होगा आंसर होगा। 1/2 इज राइट आंसर। जिनका 1/2 आया हुआ है वो उनका आंसर सही है। आप मिला लीजिए और आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोलो बात क्लियर कि नहीं क्लियर। दोस्तों आज हम इतना ही क्लास रखते हैं क्योंकि थोड़ा सा नेट का इशू हो सकता है और इतना ही हम क्लास समाप्त करते इतना में ही। आप लोग इसको ज़्यादा लोगों को बताइए कि लाइव टेस्ट भी डिस्कशन होता है ताकि हर तक ये चीज़ पहुंच सके। और तब तक आज का क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। अगला क्लास जो आपका मंडे को होगा इसी उत्साह और इसी उमंग के साथ फिर से मंडे को जुड़ते हैं आपके साथ। तब तक अपना ख्याल रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। बाय बाय, टेक केयर।